हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएचके क्लासेस। आज की एक नई वीडियो होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.2 का पहला क्वेश्चन। तो अभी तक इससे पहले हम लोगों ने 13.1 का क्वेश्चन को सॉल्व किया। 3 वीडियोस की बनी हुई है, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां से देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाला है वो क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ 2024 का है, चैप्टर 13 स्टैटिक्स, एक्सरसाइज 13.2। तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले रहे हैं और सारे चीज़ को हम यहाँ पे प्रिपेयर कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ patient admitted in a hospital during a year. Find the mode and the means of the data given above. Compare and interpret the two measure of central tendency. तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि हमें मोड और मीन को फाइंड करना है और उनके बीच में कंपेयर भी करना है। तो यहाँ हम पहले से सारी चीज़ों को बना चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बुक में दिया हुआ है। ये डेटा एज ऑफ ईयर में है। यहाँ से 5 से लेकर 15 तक के एज के 6 पेशेंट हैं एडमिट किसी हॉस्पिटल में। इसी तरह ये इस तरह से सारे हैं बना हुआ। तो इसमें हमें दो चीज़ फाइंड करनी है। जैसे कि मीन हमें मालूम है कैसे फाइंड करते हैं, वो प्रीवियस चैप्टर एक्सरसाइज का सभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। यहाँ पे हमें मोड जानना है। तो मोड का मीनिंग पहले समझ लीजिए, मोड होता क्या है। तो हम यहाँ पे एक रफली एक मोटा मोटा बता दें। मोड उसको कहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब जिसका ज़्यादा तादाद रहेगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर कहीं हॉस्पिटल में सुबह से शाम तक में कितने लोग आए, यानी कि उसमें मेल भी होगा, फीमेल भी होगा और बच्चे भी होंगे, तो जिसकी ज़्यादा क्या होगा, मतलब जिसकी ज़्यादा नंबर्स ऑफ एंट्रिंग होगी वो मोड कहलाएगा। तो यहाँ पेशेंट की, यहाँ देख लीजिए, हम लिख दिए हैं पेशेंट का नंबर्स और यहाँ एज। ठीक, तो सबसे पहले हम मोड फाइंड करेंगे। मोड कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये डेटा ग्रुप में दिया होता तो हम इसको इजीली फाइंड कर सकते थे। यहाँ से जो मैक्सिमम होता उसी को बता देते ये मोड है। लेकिन जब अनग्रुप डेटा होता है तो उसमें फाइंड करने के लिए फार्मूले का यूज़ होता है। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला होता है मोड इज इक्वल टू होता है एल। एल क्या है, यहाँ पे एल लास्ट टर्म है, प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 और माइनस F0 और फिर नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इसको इंटू एच से कर देंगे। अब सभी डेटा को हम इसमें से निकालते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी के सामने आएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे मैक्सिमम कौन है, यहाँ पे 23 है। तो ये 23 हमारा हो जाएगा F1, इसको हम F1 मान लेंगे। और इसी के जस्ट ऊपर वाला F0 हो जाएगा। और इसी के जस्ट नीचे वाला, यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के जस्ट नीचे वाला F2 हो जाएगा। ये तीनों चीज़ मिल गए। और अब इसी के जस्ट सामने आप देखेंगे, इसी के जस्ट सामने 35 से 45, ये जो है 35 यहाँ पे जो है वो हो गया लास्ट टर्म, ये मतलब लोअर लिमिट ले लेंगे। और एच, अब एच क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो हम सभी चीज़ें इसी और इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ों को फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हमारा जो सारी चीज़ें आई हैं, एल कितना दिया है, एल देख लीजिए 35 है। और F1 कितना है, F1 है हमारा 23। F2 कितना है, F2 हमारा नीचे वाला है 14। और F0 कितना है, F0 हमारा 21 है। इतना चीज़ें हो गई। और एक चीज़ और, H कितना है, H हमारा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का 10। अब इस फार्मूले में हम पुट कर देंगे, ऊपर के फार्मूले में मोड बराबर पुट कर देंगे। तो ये लास्ट टर्म हमारा 35 है, इसको रख दिए, प्लस लगा दिए, यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिए। F1 माइनस F2, यानी कि F1 23 है और माइनस F2 कितना है 14, ये लिख देंगे अपॉन में। तो देखिए 2 इंटू F1 23 और माइनस F0 कितना दिया है, F0 हमारा 21 दिया है और माइनस का फिर लगाएंगे। और F2 कितना दिया है 14। ठीक, यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, H कितना है हमारा 10। इतना लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे। 35 एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस लगाएंगे, अंदर का सॉल्व करेंगे। 23 में से 14 गया तो 9 आ जाएगा और 23 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस का, तो यहाँ से 35 हो जाएगा। इसको इस तरह से बंद कर देंगे और 10 लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए 35 एज इट इज़ लिख देंगे और यहाँ से प्लस, और इसमें से 45 में से 35 जाएगा तो बचेगा 11। तो 9/11 इंटू 10, इस तरह से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। F0 हमारा दिया था 21, तो हम लिख दिए 14, तो ये गलती से यहाँ 21 होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो 23 में से 21 जाएगा तो ऊपर बचेगा 2। ठीक, और यहाँ बाकी सब सही है, यहाँ 2 रहेगा। ठीक, अब इसको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 25 को मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 35 में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, देखिए 11 5 जा 55 और 11 3 जा 33 में 5 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा और प्लस का 20/11, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, इन दोनों जोड़ेंगे तो 400 कितना आ जाएगा, 405/11। अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर तब आएगा। तो डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो देखिए 11 1 जा 11 और ये 11 3 जा 33 और 11 5 जा 55, क्योंकि इसमें से 33 में 7 जाएगा 0 55, नहीं सॉरी 11 6 जा, क्योंकि 6 70 हो जाएगा, 11 6 जा 63 और 11 8 जा
हो जाएगा, नहीं अभी इससे आगे हम नहीं जाएंगे। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो आएगा 35.8 ईयर। ये हो गया हमारा किसका, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ एज, इतने ईयर के लोग ज़्यादा हैं वहाँ, ठीक है। ये मोड हो गया। अब आ जा रहे हैं मीन निकालने के लिए। तो मीन हमारा पुराना मेथड है, तो यहाँ हम पहले से सारे ड्रॉ कर लिए हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैसे ये सब बनता है। इस चीज़ को हम यहाँ उतार लिए हैं और इस चीज़ को फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिख लिए हैं। अब हम यहाँ एज्यूम मीन मेथड से करेंगे। तो ये एक्स आई कैसे आया, एक्स आई अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम का हाफ, यानी कि इन दोनों को जोड़े हैं और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर दिए हैं। 15 + 5 20, 22 से डिवाइड कर 10 आ गया है। तो इसी तरह से बाकी सारे चीज़ों को हम लोग इसी तरह किए हैं। और ये फिर इसके बाद डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए एक्स आई माइनस ए। अब ए क्या होता है, यहाँ से देखिए 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो अलग अलग हो जा रहे हैं। जो इधर से देखेंगे जो थोड़ा सा दूर रहेगा, इसको 14 को ए हम एज्यूम कर लिए हैं। तो यहाँ से क्या होता है 10 में से माइनस, ये देखिए एक्स आई हमारा 10 है, 10 माइनस 40 माइनस 30। इसी तरह बाकी भी हम लोगों ने इसी फॉर्मूले के बेस पर इसको फाइंड किया है। फिर एफ आई और डी आई का मल्टीप्लीकेशन क्या है, -18 6 3 18 -180 -220 और -210, इसको इस तरह से किए हैं। यहाँ प्लस का आ गया, इन दोनों प्लस वाले का नंबर को 1 किए हैं, माइनस वाले को 1 और घटा माइनस कर दिए हैं, तो ये माइनस का 370 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका हम मीन निकालेंगे। तो एक्स आई यानी कि मीन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन समेसन एफ आई। तो हमारा एफ यहाँ पे 80 आ गया है, समेसन एफ आई और एफ आई डी आई 370 आएगा। और ए हमारा क्या है 40, तो 40 प्लस माइनस 370 अपॉन में समेसन 80, ये वाला लिखेंगे। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी, देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 8 4 जा 32, 320 माइनस 37 अपॉन में 8। अब इसको जब इसमें से माइनस कर देंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए यहाँ से 20 माइनस हो गया और इसमें से 17 माइनस होगा, तो ये मतलब कि 290 में से 200, हाँ 290 में से 7 माइनस हो गया तो 283 आ जाएगा, 283/8। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू जो निकल के आएगा वो आएगा 35.75 आएगा, तो नहीं 37 आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमारा मीन भी यहाँ पे फाइंड हो गया 3.37। अब इसमें बोला है कि हमको कंपेयर करना है। तो देखिए मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेशेंट आर एडमिटेड एट द एज ऑफ कितना है 35.8 ईयर, ये है। और ऑन एन एवरेज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मतलब करीब सभी जो है एवरेज के 35.37 ईयर के एवरेज है। तो ये इसमें फाइंड करना था। जहाँ भी ना समझ में आया हो तो बताइए, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या कोई आपको छूट गया हो पॉइंट उसको भी बताइए, और जो अच्छा लगा हो उसे लाइक करिए। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, जो कि काफ़ी डीपली हमने एक्सप्लेन किया। उसमें जो भी ना समझ में आया हो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। और तो क्वेश्चन को एक बार रीड कर ले रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 ये है, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द इन्फॉर्मेशंस ऑन द ऑब्जर्व लाइफ टाइम्स इन आवर ऑफ 225 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, डिटरमाइन द मॉडल लाइफ टाइम्स ऑफ द कंपोनेंट। यहाँ जो डेटा दे रखा है ये किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का डेटा है, कितने सालों तक कितने घंटों तक ये चल सकते हैं, ये फ्रिक्वेंसी दे रखी है। मान लीजिए 0 से 20, ऐसे 20 आवर में 10 कंपोनेंट हैं, 20 से 40 तक 35 कंपोनेंट है, 40 से 60 तक 52 कंपोनेंट है, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है। तो हमें इसमें से क्या फाइंड करना है, मॉडल लाइफ टाइम्स, मॉड फाइंड करना है। तो यहाँ इसी चीज़ को हम इस तरह से वर्टिकली ड्रॉ कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, मॉड निकालने के लिए जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी रहती है उसी के सामने जाएंगे। देखिए 10 35 52 61 38 29, तो सबसे मैक्सिमम क्या है, ये हमारा 61 है, तो ये हमारा F1 हो जाएगा। और उसी के ऊपर जस्ट क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा, उसी के नीचे F2 हो जाएगा। अब सामने आ जा रहे हैं, सामने यहाँ पे L हमारा ये हो जाएगा और इनका बीच का डिफरेंस H हो जाएगा। तो यहाँ एक बार लिख ले रहे हैं सारी चीज़ों को। यहाँ से हमारा F1 आया है कितना 61, F2 कितना आया है, F2 नीचे वाले को बोलते हैं 38, और F0 कितना आया है, F0 ऊपर वाले को बोलते हैं 52। और सेम उसी के सामने देखेंगे तो L कितना है, L हमारा 60 है, और इन दोनों के बीच में हाइट क्लास साइज कितना है, यानी कि H कितना है 20 है। इस तरह से सारी चीज़ों को हम लिख लिए। अब फॉर्मूला क्या होता है मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट के अंदर F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ये फॉर्मूला होता है। तो बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी इस फॉर्मूले को एकदम रट जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और किस तरह से सारे पैरामीटर्स फाइंड करते हैं हम एक बार डिफाइन करिए। नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके एक बार और अच्छे से समझ लीजिए, अगर 2 बार देख लेंगे तो आपको एक्जैक्टली याद हो जाएगा। तो सबसे पहले L हम यहाँ पे 60 रख दे रहे हैं प्लस, और F1 हमारा कितना दिया है, F1 61 है, माइनस F2 कितना है F0 कितना है, F0 हमारा 52 है, अपॉन में 2 F1 61 माइनस F0 कितना है, F0 52 है, माइनस F2 कितना है 38 है। ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। H कितना हमें दिया है, H हमें 20 दिया है। तो अब इसको सॉल्व थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पे देखिए 60 को एज इट इज लिख देंगे, अभी कोई काम का नहीं है। 61 में से 52 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है, यहाँ पे 9 बच जाएगा।
61 में से 11 में से 2 गया तो 9 बचा, 5 में से 5 गया 0, ठीक। 261 जा तो 1 2 2 2 1 2 2 6 12, माइनस का दोनों को ऐड कर लेंगे 8 2 10 5 3 8 और 9, इसको इस तरह बंद कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे 60 प्लस का एज इट इज लिखेंगे 9 और इसमें से देखिए माइनस करेंगे तो 32 आ जाएगा। 32 इंटू ये अंदर चला जाएगा 20। अब यहाँ से चाहे तो हम काट सकते हैं 4 5 जा 4 8 जा 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 60 प्लस 9 5 जा 45 अपॉन 8, ये आ जाएगा। अब इसका इसके साथ एलसीएम में मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दे रहे हैं, जगह कम है तो 8 6 जा 48 प्लस 45 अपॉन में 8, ये कैसे आया, इन दोनों का एलसीएम, यानी 1 और 8 का एलसीएम 8 आया तो 1 से डिवाइड करें 8 बार में, 8 को इसी में मल्टीप्लाई करें 48 आया, 480 हो गया, 8 1 जा 8 1 5 45 जा 45। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 525 और 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 8 6 जा कितना होता है 48, 8 6 जा 48, ठीक। इसमें से बचा कितना, अब इसमें से बचा 6 तो अब जाएंगे 8 5 जा 40, अब इसको पॉइंट लगाएंगे 6 2 5 आवर्स, यही होगा आंसर। मोड हमारा 665.625। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जहाँ भी ना समझ में आओ आप कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।